Hello, viewers. Welcome to my channel, Stories Inside IITs. For those who are new to this channel, let me introduce myself. I am Rudra Goswami, currently pursuing MTech in Geoinformatics and Natural Resources specialization at IIT Bombay. Today, I have with me Mr. Amol Narang. He has done his bachelor's in electrical engineering and currently pursuing master's from IIT Bombay. His gate rank was 550. Now I would straightforward move to him for further discussion. Hi Amol, Hi Rudra. which year you have did your BTech? I am You are which year 2020 BTech pass pass out. out? 2020 pass out. Okay, so after that you just right away that is joined IIT Bombay or have done something in between, that is some job or Yeah, preparations. actually, uh, yeah. Actually, while I was preparing for the GATE 2020, yeah, and after that, COVID happened. Okay. So I had तो मुझे वैसे घर रुकना पड़ गया था। तो ऐसा हुआ था मैं 2020 की प्रिपरेशन सेल्फ कर रहा था। Hmm. हाँ, तो उसके बाद मैंने सोचा था कि ये गेट हो जाए 2020 उसके बाद मैं कोचिंग वगैरह दिल्ली जाके जॉइन कर लूँगा। तो कोविड वगैरह हो गया तो उस चक्कर में जा नहीं पाए और किसी वजह से मैं प्रिपरेशन कर भी नहीं पाया था। तो मैंने एमटेक मतलब जॉइन किया था, तो काउंसलिंग Hmm. वगैरह चल रही थी तो कुछ मतलब मुझे जॉइन करना पड़ गया था। एमटेक तो मैंने जॉइन कर लिया था, पर अक्टूबर के अराउंड मेरा एडमिशन हुआ था। तो क्योंकि गेट की प्रिपरेशन वगैरह काफ़ी की हुई थी तो मतलब मेरा उतना मैं तुम थोड़ा उसी फेज में परेशान सा हो गया कंप्लीट था। कर पाए। हाँ, हाँ, मैं परेशान सा हो गया था मैं। तो मतलब मैंने करना नहीं था एमटेक, बस जॉइन किया था किसी वजह से। तो उसके बाद उम, लगभग नवंबर लास्ट में मैंने दोबारा डिसाइड किया कि मैं गेट ही दूँगा। गेट दूँगा तो फिर मैंने दिसंबर में दिसंबर की स्टार्टिंग में ही 1-2 तारीख को मैंने विथड्रॉ कर लिया था। अच्छा। उसके बाद मैंने प्रिपेयर किया, जितना टाइम बचा था फिर आपके सामने आ गए। So, how are you feeling after getting into IIT Bombay? बहुत अच्छा तुमने लग रहा है। कॉलेज में अपना एमटेक ज्वाइन कर लिया था बट आफ्टर दैट तुम फिर आईआईटी बॉम्बे में आए, तो क्या डिफरेंस तुम्हें लगा उस कॉलेज में, मतलब एमटेक ज्वाइन करके और इस कॉलेज में? डिफरेंस तो बहुत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब टीचर वगैरह काफ़ी, फैकल्टी जो हैं आपकी काफ़ी ध्यान देते हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकली काफ़ी अच्छे से चीज़ें होती हैं, असाइनमेंट्स वगैरह और जो लैब वगैरह हमारी होती हैं, काफ़ी सीखने को मिलता है। मतलब कुछ काफ़ी अच्छा है, सीखने के लिए बहुत है, तो असाइनमेंट्स बढ़िया है। असाइनमेंट से तुमको कैसा लगता है, मतलब आईआईटी बॉम्बे के असाइनमेंट्स, मतलब असाइनमेंट तो तुम दिन-रात सैटरडे असाइनमेंट संडे ही होते हैं। एंजॉय करते हो कि असाइनमेंट में अपने गुजारते हो? हाँ, असाइनमेंट का तो ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा असाइनमेंट होते हैं। सो असाइनमेंट्स, ज़्यादा व्हाट इज टाइम योर तो असाइनमेंट में ही ओपिनियन? जाता है। असाइनमेंट्स तुम्हारे हिसाब से क्या है, जरूरी है या जरूरी नहीं है, ऐसे ही? नहीं, असाइनमेंट ज़रूरी हैं। देखो, क्योंकि जरूरी है। इतना हम सीख के आए नहीं होते हैं और हमें कुछ कम ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना होता है। अगर असाइनमेंट्स नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा सीख भी नहीं पाएँगे। असाइनमेंट्स मतलब हमारे वैल्यू एडिशन के लिए ही होते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी स्किल सीखने को मिलती हैं। तो सो बेटर है, असाइनमेंट करना सही है। सो Amol, I would just quick forward move to the question that how long it took you to prepare for the gate and reach IIT Bombay, कितना समय हाँ, तुम्हें लगा? तो मेरा ऐसा था, मैंने सेकंड ईयर के 4th सेम में मैंने डिसाइड किया था। हम्म। मतलब सेकंड ईयर के सेकंड सेम में मैंने डिसाइड किया था कि मैंने गेट करना है। तो थर्ड ईयर से मैंने ऐसे ही यूट्यूब वगैरह वीडियोस देखता था, तो एक टीचर हैं उनके मैंने
3-4 सब्जेक्ट्स के मैंने लेक्चर परचेज कर लिए थे। जो कोर इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं हम्म। के बस मैंने लेक्चर परचेज कर लिए थे। बाकी सब मैंने यूट्यूब में रैंडम वीडियोस से मैंने प्रिपेयर किया था। और जो कुछ मेरे को टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरे को कुछ ऐसे ही थोड़ा बहुत मटेरियल मिल जाता था, उसको मैं रेफर करके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करता था। बाकी टेस्ट सीरीज मैंने खरीदी मतलब हुई तुम थी। YouTube से ही आईआईटी बॉम्बे निकाल लिए, मतलब लोग मतलब ये भी हाँ। इससे मतलब मोटिवेटेड होंगे, दैट मीन्स कि दे शुड prepare themselves by themselves without joining any high end coaching institutes which लेकिन take। हाँ, उसमें मेरी एक गलती रह गई थी कि मैंने कोई प्रॉपर मटेरियल फॉलो नहीं किया। हम्म। वो जो कि मुझे करना चाहिए था किसी भी कोचिंग का, अगर एक प्रॉपर, क्योंकि उस वजह से मेरे काफ़ी टॉपिक छूट गए थे, जो कि अच्छा। मेरे को दिक्कत आई थी फिर गेट के एग्ज़ाम में, टू हम्म। 2020 में। तो हम्म। उस मतलब मैं कवर ही नहीं कर पाया था। मैंने काफ़ी समय प्रिपरेशन किया, थर्ड ईयर फाइनल ईयर अपना प्रिपरेशन किया, पर उस और सेकंड ईयर में मैं अपने मतलब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता था, बाकी मेन प्रिपरेशन मैंने थर्ड ईयर से करी थी। तो इतने समय में भी मैं पूरे टॉपिक को कवर नहीं कर पाया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब एक प्रॉपर मटेरियल को फॉलो करा जाए तो वो अच्छा होता है। तो जब डेफिनेटली। मैं हाँ, उसके बाद जो मेरा इस बार मैंने एग्ज़ाम दिया है हम्म। गेट 2021, उसमें मेरे को 2 कोचिंग के मटेरियल मिल गए थे। उसको अच्छा। मैंने हाँ, एग्ज़ाम उसके मैं जैसे टाइम मेरे पास थोड़ा कम था, तो मैं उसके थ्योरी बुकलेट्स में थ्योरी थी और उसके एग्ज़ाम्पल्स थे, उसको हम्म। मैं गो थ्रू करने लगा। उसको गो थ्रू किया और एक क्वेश्चंस वगैरह मैंने मटेरियल से सॉल्व किए और हम्म। हर टॉपिक को मैंने कवर किया। और साथ में मैंने एक टेस्ट सीरीज ली थी। हम्म। उसके टेस्ट सीरीज के मैं सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन देता रहता था, साथ साथ हम्म। प्रिपेयर करता था। और जहाँ पे मेरे को डाउट आता था मैं यूट्यूब में जाता था और उसके करस्पॉन्डिंग वीडियोस देखता था। जैसे यूट्यूब में मैं बता दूं कि जैसे टीचर्स हैं, अंकित गोयल है, या फिर जैनिक एजुकेशन है, गेट मैटिक में सोहेल अंसारी हैं ये, और वो एक आशु जांगरा सर हैं। वो इन सब के मतलब यूट्यूब वीडियोस में देख लिया करता था जहाँ मेरे को दिक्कत आती थी। डाउट होता था। और हाँ, तो उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने सब्जेक्ट वाइज देता गया और अपना सिलेबस को मैं कंप्लीट करता गया और टॉपिक्स को मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता गया। और लास्ट में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, मैं मॉक टेस्ट में ज़्यादा दे नहीं पाया था फुल लेंथ, जैसे हम्म। 4 दिए होंगे 5 दिए होंगे, मुझे ध्यान भी नहीं। तो उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम दिया और मतलब पहले की मेहनत थी मेरी थोड़ी काम आ गई और बाय बहुत गॉड काम आ ग्रेस गया, तुमने आ गए साढ़े हम। पाँच 550 रैंक लाया है तो बहुत बहुत बड़ी बात है उस कम समय के हम्म। प्रिपरेशंस में। सो अमोल, मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा। देर आर मेनी पीपल हु से दैट डूइंग एमटेक is not good for any monetary perspective because they are looking for placements. So what do you think that gate निकाल के mtech join करना at any IIT is beneficial for their career placements in terms of bragging huge packages or not placements के तौर पे? क्योंकि बहुत सारे IITs में ऐसे भी हैं कि वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं कोर्सेस, बट वो मतलब प्लेसमेंट उनका होता नहीं है 2 साल बाद। सो वो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं और दूसरों को भी डिमोटिवेट करते हैं कि मत ज्वाइन करो कोर्सेस, बिकॉज यहाँ प्लेसमेंट प्लेसमेंट तो होगा नहीं, एमटेक करोगे तो बेकार का तुम्हारा समय ही बर्बाद होगा और उल्टा 2 साल तो तुम्हारा जाएगा ही जाएगा। सो तुम देखो, थोड़ा कुड यू प्लीज फोकस ओवर दिस टॉपिक दैट यहाँ का कैसा सिनेरियो है, तुम्हारा ब्रांच का कैसा सिनेरियो है, इज इट सो? हाँ, ऐसा यही है क्या कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं या प्लेसमेंट्स हाँ, होते हैं? और होते हैं तो पैकेज रेंज तुम मुझे बताओ कि कितना होता है अपना ब्रांच तो बहुत बहुत अच्छा ब्रांच है। इन सबका टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट व्हाट, हो जाता है। प्लेसमेंट स्टडी? सबका प्लेसमेंट हो जाता है, ये तो हमने सुना भी था, इस वजह से ज्वाइन किया और यहाँ आके देख भी लिया कि भाई सबका ही हो जाता भाई है। थोड़ा पैकेज पे तो भी गौर फरमा, पैकेज देखो, मतलब पैकेज थोड़ा आपके लाइट देना हाँ, जो यहाँ पे ताकि। डोमेस्टिक पैकेजेस होते हैं वो तो लगभग आपके चले जाते हैं 20+ के अराउंड चले जाते हैं। और बाकी जो आपके फॉरेन पैकेजेस जो जाते हैं, आउट अब्रॉड पैकेजेस जाते हैं, वो लगभग 50 लाख के अराउंड चले जाते हैं। उसके ऊपर ही जाते हैं।
हाँ, उसके ऊपर ही जाते मतलब लोग, जनता जो डरती है ना कि मुझे मतलब नहीं, गेट वेट हाँ, करके एमटेक करना बेकार है तुम्हारे देखो हिसाब से, हाँ, ये लग रहा उसमें है 2 सुन के। चीज़ें हैं उसमें हाँ। 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कुछ आईआईटीज़ में कुछ ब्रांचेस बहुत ही अच्छी होती हैं, जो आपको प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा दे देती हैं। एक तो ये देख के आप ब्रांच चूज़ कर सकते हैं। हम्म। दूसरी चीज़ ये है, आईआईटी आपको अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दे देती है, और उसके बाद अगर ब्रांच आपकी अच्छी नहीं भी है, अगर आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करते हैं और अपनी कोडिंग स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, तो आप वहाँ से डेफ़िनेटली एक पैकेज अच्छा लेके ही जाएँगे। Definitely. So, Amol, I would move to the next question. हाँ, बोलिए। Have you been in a relationship while preparing for GATE? ना, ना, मैं व्हाइल प्रिपेयरिंग क्या, मेरी कभी भी नहीं थी रिलेशनशिप। मतलब तुम इसको एकदम बेकार चीज ही मानते हो कि अगर कोई इसके थ्रू, मतलब गेट के दौरान या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान ये सब चक्कर में रहा तो कुछ नहीं होने वाला है, जीवन नष्ट, बर्बाद, देखो, ऐसा है क्या? ऐसा तो मैं इस पे कमेंट तो क्या ही करूँ, क्योंकि मेरा भी कुछ हुआ नहीं था। मैं रिलेशनशिप में कभी रहा नहीं। तो अब देखो, लेकिन ऐसा ज़रूर कहूँगा कि पॉसिबल तो सब कुछ है, साथ में भी लोग मैनेज करते हैं। मतलब हो सकता है, इसमें ज़्यादा मैं कमेंट कर नहीं पाऊँगा। आप कर सकते हैं इसमें ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेंट। आपको ज़्यादा नहीं, मैं जानकारी नहीं कर होगी। सकता, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स गोइंग फॉर पीएचडी और अ जॉब? मतलब तुम पीएचडी करना चाहते हो कि जॉब में जाना चाहते हो? देखो, मेरा तो जॉब का ही प्लान है, मतलब मैं जॉब ही करना चाहता हूँ। पीएचडी नहीं करना चाह रहे हो? ऐसा कोई विचार नहीं है फिलहाल। जॉब पे ही अच्छा, फोकस है अभी तो। चलो। सो हाउ आर द स्टूडेंट्स ऑफ योर ब्रांच? पढ़ते हैं, मतलब स्टूडियस हैं और नॉट, बिंदास रहते हैं मतलब चिल आने के बाद, या फिर पढ़ते हैं वो लोग, मतलब पढ़ाकू बन स्टूडियस भी जाते हैं हैं, और? और ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल ही स्टूडियस ही हैं, चिल भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ऐसा है, क्योंकि आईआईटी है तो पढ़ना तो पड़ता ही है, बिना पढ़े तो होगा नहीं, क्योंकि हम्म। बहुत मतलब असाइनमेंट की ज़रूरत दे आईआईटी में ही रहे हो। आईआईटी में घुसने से पहले ज्यादा मेहनत था कि आईआईटी में घुसने के बाद? हाँ, ये कह नहीं सकते, बराबर ही लगता है मुझे तो, पहले भी था, क्योंकि निकालना भी इतना आसान नहीं है, हाँ, और उसके बाद यहाँ पे इसको सर्वाइवल सँभालना भी भी इतना बहुत आसान नहीं है। दोनों सही चीज़ें बात है। हैं। सो ऐसा मतलब है, तुम्हें लगा पर हो कि जाता एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है। हो जाता है? हुँ। सो चलो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। सो most of the students of your branch have not been called in campus yet. कुछ ही लोगों को हाँ, बुलाया गया है, 5-6 जनों हाँ, को ही बुलाया गया 5-6 है, जनों और को बुलाया उनमें गया से हमारी तुम ब्रांच से। एक इकलौते हो, मतलब उनमें से तुम हाँ, एक हाँ। जन हो। तो तुम्हें बोर नहीं लगता? बिकॉज योर क्लासमेट्स आर नॉट देयर, यू आर द ओनली few people are among in the campus, हुँ। तो बोर थोड़ा लगता नहीं है? बोर मुझे पहले बहुत हुआ, बहुत मतलब बोरिंग लगता था, मेरा मन नहीं लगता था शुरू में, मतलब, लेकिन फिर थोड़ा टाइम रुकने के बाद सब सही हो गया था। शुरू में तो मैं कैंपस पसंद आ गया फिर? उसे थोड़ी, हाँ, बातचीत होने लगी, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगे, तो फिर मन लग गया, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सही है। मन लग So, गया था। Amol, the last question is, any words of wisdom for those students, preferably from electrical branch, who are preparing for GATE 2022? हाँ, कुछ कहना चाहोगे उनके लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक प्रॉपर मटेरियल को फॉलो करें, कोई भी कोचिंग का आप एक बार ले ले सकते हैं, उसको फॉलो करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें हर टॉपिक के। जैसे मैंने कुछ जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गई, उसके लिए मैंने पीएस बीमरा के क्वेश्चन लगभग सबके लगा लिए थे, तो उससे अपने कॉलेज टाइम में, तो उससे मेरे काफ़ी कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो गए थे। ऐसे ही मतलब कॉन्सेप्ट पे वर्क करें, क्योंकि जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसमें काफ़ी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो इसके आप कॉन्सेप्ट्स को मतलब स्ट्रॉन्ग करें। जहाँ नई दिक्कत आती है वहाँ वीडियोस देखें यूट्यूब पे, या फिर टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हैं। मैं और साथ में आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और उसको
उसके हाँ, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज मैं ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। हम कई बार करते हैं कि डायरेक्ट मॉक टेस्ट में चले जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज की काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है, और यही है, उसको अच्छे से फॉलो करेंगे। और आप हाँ, कंडीशंस पे कभी ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना चाहिए कि मेरी कंडीशंस ऐसी हैं। वो सब किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ कंडीशन रहती है, तो उस पे ज़्यादा ओवरथिंक ना करते हुए अपने आप पे थोड़ा बिलीव रखना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल कर लेंगे। और थैंक यू अमोल, मतलब तुमने हाँ। बहुत अच्छा लगा यार, तुमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया यहाँ पे, ताकि हुँ। जो लोग तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, या सोचो 2022 में उनका अभी तक तैयारी हुआ नहीं है, तो वो मोटिवेटेड रहें, ताकि मतलब अगर उनको करना है गेट और कहीं अच्छे एक आईआईटी में, एक अच्छे ब्रांच में उनको जाके अपना एमटेक करना है, ताकि प्लेसमेंट्स अगर देखा जाए तो अच्छे आईआईटीज में होते ही हैं, सो दे डोंट हैव टू बॉदर अबाउट कि प्लेसमेंट नहीं होते हैं कि मैं हाँ, क्या करूँगा। प्लेसमेंट। तो बिल्कुल। इस कारण से वो जो सोचते हैं कि मैं मतलब कोई फायदा नहीं है कुछ, मतलब ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स मतलब इंटरनेट में नेट में मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मतलब बुराई करते हैं कि मास्टर्स करके कुछ फायदा नहीं है, ये नहीं है। सो दे शुड नॉट थिंक लाइक दैट। देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेसमेंट्स, बहुत अच्छे पैकेजेस के प्लेसमेंट्स मिलते हैं टॉप के आईआईटीज में। बस उनको बस लगे रहना है, उनको अपना मेहनत चलाए जाना है, दैट मीन्स दे विल बी एबल टू गेट टू दैट। सो सही कह रहे हो। हुँ। so Amol, thank you very much for sharing your experiences and time with the viewers. Hope this थैंक यू। video was informative. Please like, share, and comment so that I can add more videos like this. Also, you can contact me through the mail ID provided in the description below. Thank you.